अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, तैयबा हाफिज़ हेयर फ्रॉम स्टडी रिवर। एनवायरमेंटल साइंस की लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर 15 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूट्रॉफिकेशन पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है। वाटर पोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था। यूट्रॉफिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन। यूट्रॉफिकेशन बेसिकली क्या है? होता ये है कि ज़्यादातर यूट्रॉफिकेशन को हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से लिंक करते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट से, लेकिन इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी, उसकी वजह से भी यूट्रॉफिकेशन हो सकती है। जब आपकी नियर बाय कोई वाटर बॉडी हो और उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा रन ऑफ से आ रहे हों या फिर वाटर रियून से आ रहे हों या फिर वेस्ट को वहाँ पे डंप करने से आ रहे हों, तो उस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की बहुत एक्सेसिव रिचनेस हो जाती है, जिससे वाटर पोल्यूशन हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वेस्ट नहीं, मैं न्यूट्रिएंट्स बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा लिंक है। तो एग्रीकल्चरल फॉर्म जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, फर्टिलाइजर्स से या क्रॉप्स रेजिड्यूज से बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं वाटर बॉडी में, और वहाँ पे फिर अल्टीमेटली वो वाटर बॉडी में पोल्यूशन हो जाती है। तो यूट्रॉफिकेशन के दो ही मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसका प्रोसेस क्या होता है? यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना सकते हैं पेपर में, और साथ आप जैसे ये फ्लो चार्ट बन रहा है, और इस जैसे जब आप एरो लगा के इसको लिखेंगे पेज के एक साइड पे, आप ये बनाते जाएंगे, और दूसरी साइड पे साथ ही 3 लाइंस में आप उस एक स्टेप को एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है, इस तरह करके। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे भी मेरी वीडियोस हैं, और सेशन में भी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करती हूँ। पेपर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी दिखाती हूँ स्टूडेंट्स को। हम एक पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं, पास्ट पेपर, कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पेपर को खूबसूरत कैसे बनाना है, वो पार्ट ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक है कि प्रेजेंटेशन आपने कैसे अच्छी करनी है, आपने डायग्राम कैसे बनाना है, खूबसूरती कैसे लेके आनी है, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, ये चीज़ें पेपर अटेम्प्टिंग में। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, किस चीज़ को पहले लेके आना है, किसको बाद में लेके आना है, किसको दरमियान में लेके आना है, मार्क्स को कैसे आपने एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। अच्छा जी, मैं इसका प्रोसेस देख रही थी। न्यूट्रिएंट्स लोडअप, ये पहला प्रोसेस है। सबसे पहले तो वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लोडअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, चूंकि वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ होती है, वहाँ पे एल्गाई की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, प्लांट्स की ग्रोथ, तब जब उनको ना मिलता है फूड, ठीक है, एल्गी को, प्लांट्स को, इनको फूड मिलता है, जिससे ये फिर बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। अब जो एल्गी है, इसका मसला ये है कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, ग्रीन कलर की होती है। तो इनकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है, जिसको अल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है। जब अल्गल ब्लूम बन जाते हैं तो इनकी डेथ भी फौरन से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल जो है वो बहुत शॉर्ट है। जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो ये सरफेस पे फिर स्टे करते हैं, एक ग्रीन टॉप लेयर बन जाती है। इस स्टेप पे सबसे पहले सनलाइट ब्लॉक होती है। सनलाइट जब जैसे ही ब्लॉक होती है तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, जिसमें प्लांट्स आते हैं, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए लाइट चाहिए होती है, जिसमें वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। जैसे ही प्लांट्स की डेथ होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं, और वो ऑक्सीजन वहाँ पे बाकी एक्वेटिक लाइफ के लिए, जैसे फिशेज हैं आपकी, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्टेज पे जब ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है तो वहाँ पे ये डेड मैटर अकोमुलेट हो जाता है। ये अल्गल ब्लूम्स, ये प्लांट्स आपके, ये डेड मैटर बन जाता है, और फिर फिशेस की और बाकी चीज़ों की भी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो वो एक डेड मैटर वहाँ पे हो जाता है। तो वहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, वो डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। ना, ये रिसाइकलर हैं हमारे इकोसिस्टम के, ये डीकम्पोज करते हैं, दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं। जब ये डीकम्पोजिशन स्टार्ट करेंगे तो डीकम्पोजिशन से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, एसिड जनरेट होता है। तो इस स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड की जनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी वाटर बॉडी में। अब यहाँ तक आते आते जो आपकी वाटर बॉडी है, उसमें ना तो सनलाइट क्या पेनिट्रेट कर पा रही होती है, ना उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एक्सेसिव होती है, जिससे बाद में एनएरोबिक बैक्टीरिया, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, फिर वो ओवरटेक कर लेते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और ओवरऑल आपकी वाटर बॉडी डेड वाटर बॉडी डिक्लेयर हो जाती है। तो यूट्रॉफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें ना सिर्फ वाटर पोल्यूशन हो रही हो, बल्कि पूरी की पूरी वाटर बॉडी नाकाबिले इस्तेमाल बन जाए।
इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ख़ासतौर पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। इसमें चाइना की मैं एक एग्जांपल देती हूँ। चाइना की केस स्टडी है। चाइना में लेक ताए एक ऐसी लेक थी जिसके अराउंड 2 मिलियन लोग जो है वो रह रहे थे, और उनका सारा सर्वाइवल इकोनॉमिक पर्पस के लिए, वॉशिंग पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, उनकी लाइवलीहुड उसी लेक से एसोसिएटेड थी। वहाँ में यूट्रोफिकेशन हुई और इतनी सीवियर हुई कि उनके घरों की टैप्स तक वो जो ग्रीन मटेरियल था, ये सारा डेड मटेरियल वो आ रहा था, और चाइना ने इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। फॉर 15 डेज देयर वाज नो वाटर सप्लाई। इसी तरह इससे टूरिज्म बड़ी इम्पैक्ट होती है। यूएसए में एक बड़ी लेक वाशिंगटन में यूट्रोफिकेशन हुई और उनकी पूरी लेक जो है वो सारी तबाह होकर रहेगी। पाकिस्तान में सिंध में लेक हलेजी में यूट्रोफिकेशन हो रही है, जो कि काफ़ी जिसके नुकसान हो सकते हैं। जस्ट इमेजिन लेक सैफुल मलूक में अगर यूट्रोफिकेशन हो जाए। सो यूट्रोफिकेशन एक बहुत ही डेंजरस सा प्रोसेस है, वाटर पोल्यूशन की एक डेंजरस फॉर्म है। इसके जो सोल्यूशन है वो सारा आप वही लिखेंगे, सोर्सेज इसके सारे वही हैं। इम्पैक्ट्स मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिए हैं, बाकी आप हेल्थ इम्पैक्ट्स में इसमें आ जाएंगे। तो अब वाटर पोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में से सिर्फ आपका रह गया सॉइल पोल्यूशन, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.